बिहार में डीके टैक्स चल रहा है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, डीके टैक्स सरकार। उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब राजद की सरकार थी बिहार में और 90 का दशक था तो किस तरह के टैक्स चला करते थे। आप खुद ही याद कीजिए, किस तरह से व्यवसायियों को परेशान किया जाता था, किस तरह से डॉक्टरों को परेशान किया जाता था, कैसे लोग बाध्य हो गए थे कि अपने परिवार को लेकर के यहाँ से बाहर चले जाएं, अपने बच्चों को लेकर के बाहर चले जाएं, बाहर ले जाकर के पढ़ाएं। जिन्होंने खुद अपने समय में अलग अलग तरह से जनता को परेशान करने का काम किया है, अब जब सरकार काम कर रही है और हर तरह से अपने योजनाओं का धरातल पर कहां तक उतरा है उस बारे में जांच पड़ताल कर रही है, जनता को किस योजनाओं को कितना फायदा हुआ है इसकी जांच पड़ताल कर रही है, तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए, उनको ऐसी कोई भी अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए। और मुझे समझ में भी आता है कि उनको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी काडर को वो कैसे रख पाएंगे, उत्साहित कैसे रख पाएंगे। उनको भी पता है कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों में जिस तरह से एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर के चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में उनका जो काडर है उसका मनोबल कैसे ना गिरे, कैसे वो 20 सीटों के अंदर सिमट नहीं जाए, इसके लिए अलग अलग उल्टे सीधे बयान देते रहे हैं। लेकिन जो वो कह रहे हैं उनके बारे में खुद भी सोचना चाहिए, उनको ऐसे अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए। पिछले 20 दिनों में जो हालात मैंने कहा गया कि नीतीश कुमार से मुलाकात तेजस्वी हुई, लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार आते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अगर उनको लेंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। सवाल आखिर ये हो क्या? देखिए, इन सारी बातों का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वक्तव्य दे करके अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है तो और ऐसे कोई भी कयास लगाना, ऐसे कोई भी सवाल पूछना बेमानी हो जाती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, 12 सालों के बाद आयोजन किया जा रहा है, आज से बात हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? आस्था का पर्व है और ऐसे में अगर कोई भी जाना चाहते हैं, सरकार ने वहाँ पे अच्छी व्यवस्था की है, जो जाना चाहते हैं वो जाएं और एक व्यवस्थित तरीके से बगैर सही से वहाँ जाकर के कुंभ में स्नान करें, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें और वापस आए। सरकार ने तैयारी की है, वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से सब कुछ होगा, तो मुझे लगता है कि सबको इसका आशीर्वाद मिलेगा। एक महत्वपूर्ण चीज है कि 12 सीटें भोज। देखिए, इस बारे पे मैं पहली भी कई बार बता चुका हूँ, अपना जो भी तैयारी वो कर रहे हैं करें, एक राजनीतिक दल होने के तौर पे उनको करना चाहिए। धरातल पे जब कुछ दिखेगा तो बात करेंगे। फिलहाल हम लोग एनडीए में हैं, हम लोग एनडीए की कार्यकलापों पे बात करें। कल हमारे यहाँ भी हम लोग के कार्यालय, पार्टी के कार्यालय में बहुत बड़ा एक आयोजन रखा गया है दही चूड़ा का, जिसमें हम लोगों ने सब लोगों को इन्वाइट किया है, अपने एनडीए के सभी लोगों को इन्वाइट किया है, हमने अपने कार्यकर्ताओं को इन्वाइट किया है। बहुत समय बाद हम लोगों को मौका मिला कि अपने कार्यालय में हम लोग इस तरह से दही चूड़ा कर सके, जैसे हमारे संस्थापक किया करते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किया करते थे, हम लोग कर सकें। और अपने सारे कार्यकर्ताओं को उस हिसाब से हमने बुलाया, हमने प्रेस मीडिया के बंधुओं को बुलाया है, अपने एनडीए के सहयोगियों सबको बुलाया है। सवाल ये है, तो सवाल का तुम्हारा जी का इन्विटेशन आपको मिला, क्योंकि वो कार्यकर्ता नहीं है आपके घर के साथ। ऐसा है कि जिस वक्त पार्टी और परिवार तोड़ी थी उन्होंने, उसके बाद से किसी तरह का भी संवाद उन्होंने करना उचित नहीं समझा। ऐसे में क्या आपको लगता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि जिन्होंने इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी कभी संवाद नहीं रखा, तो कभी कोई और आयोजन के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए हम लोगों को कभी बुलाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं बिहार लोकसभा के मामले पर। सरकार का कहना है कि जिनको जो प्रजातांत्रिक ढंग से अधिकार है वो कर सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से मिल लेना चाहिए अभ्यर्थियों से, उसके बाद सवाल यह है कि आखिर री एग्जाम बीपीएससी परीक्षा रिजल्ट निकालने की बात कर रही है, सत्याग्रह एक तरफ अनशन। प्रशांत किशोर लगातार ये करे कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिलते, कैसे देखते हो सरकार को आप? हम लोग सरकार के समर्थन में हैं और हम लोग का लेकिन ये मानना है साफ में कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी उनके कंसर्न है, उसको जरूर सुना जाना चाहिए। और चूंकि ये छात्र हैं,
और कल को यही हमारे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। इसलिए जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सरकार में हैं, अभी हम हमारे लिए काम कर रहे हैं, इन सबको ध्यान रखना चाहिए कि उनके भी बच्चे इसी तरह से अलग अलग जगह पे तैयारी कर रहे होंगे, तो इनकी बातों, इनकी जो चिंताएं हैं, कंसर्न, उसको जरूर सुनी जानी चाहिए। और अगर छात्र अनशन कर रहे हैं तो उनकी चिंताओं को और समझा करके, बुझा करके उसको उसे समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रशांत किशोर का अवसर क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर जी इसमें सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। ये जरूरी है जानना कि देखिए, छात्रों का जो भी मामला हो उस पर राजनीति ना हो। अगर आपको लगता है कि ये मौका है, उपचुनाव में एक बुरी हार के बाद अगर आपको लगता है कि ये मौका है, तो हम लोग इसके पक्ष में नहीं है। छात्रों से जुड़े हर मामले पर हम लोगों ने पहले भी, हमारा प्रतिनिधि मंडल हमारी पार्टी से मिला है, मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, और हमने कहा है इस मामले में छात्रों से बातचीत होनी चाहिए और उनकी जो चिंताएं हैं उसको सुनी जानी चाहिए और उसका निराकरण होना चाहिए।